तो जिस प्रकार से ध्वनियों में परिवर्तन हो सकता है उसी प्रकार अर्थ में भी परिवर्तन हो सकता है। ध्वनि परिवर्तन अर्थात शब्द में परिवर्तन, और शब्द का अर्थ होता है, अर्थ में भी परिवर्तन हो सकता है। तो अर्थ परिवर्तन की दिशाएं अलग हैं, उसके कारण हो सकते हैं। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के बारे में जानने का प्रयास करें तो एक भाषा वैज्ञानिक है प्रोफेसर ब्रील, उन्होंने मुख्य रूप से इसकी 3 दिशाएं मानी हैं अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। और अध्ययन के आधार पर हम इसमें 2 दिशाएं और जोड़ सकते हैं, अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष। क्या हैं ये पांचों, एक एक को उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार का मतलब है किसी शब्द के अर्थ में विस्तार हो जाना, ठीक है। जैसे कि शब्द है कुशल। अब पहले क्या होता था कि यहाँ यज्ञ होते थे, यज्ञ में कर्मकांड आदि होते थे, हर घर में यज्ञ आदि कर्म होते थे, उसमें कुशा का बहुत महत्व है। कुशा तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक कुशा एक ऐसी घास है जो बहुत पैनी होती है, उसको जब आप तोड़ेंगे हाथ से तो हाथ कट जाया करता है, इतनी पैनी वो घास होती है। तो कुशा तोड़ने में जो दक्ष होता था, ठीक है, जो कुशा को तोड़ पाता था उसको कुशल बोलते थे कि ये कुशल है, कुशा लाने वाला, ठीक है। हर किसी के बस की बात नहीं थी कुशा तोड़ पाना, लेकिन कुशा लाने वाले को कुशल बोलते थे। लेकिन वह शब्द, कुशल शब्द का एक अर्थ क्या था, कुशा लाने वाला, कुशा घास लाने वाला। लेकिन यह अर्थ धीरे 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 इतना विस्तृत हो गया कि कोई किसी भी कार्य में अगर मास्टर है, कोई किसी भी कार्य में अगर दक्ष है तो उसके लिए कुशल शब्द का प्रयोग होने लगा कि यह तो इस कार्य में कुशल है, ठीक है। उसी प्रकार तैल शब्द है, तेल शब्द है। तेल किसका होता है, तिल का ही होता है तेल, ठीक है। तिल से, तिल का जो द्रव निकल कर आया उसे तेल कहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था, सिर्फ एक शब्द का एक अर्थ था, लेकिन यह अर्थ इतना विस्तृत हुआ कि उस तरह से जिस भी पदार्थ से हम उस द्रव को निकालें उसको तेल ही कहा जाने लगा। सरसों से अगर उसका द्रव निकालें तो वो भी तेल ही है, सरसों का तेल, ठीक है। मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, तेल असल में होता तिल का ही है, लेकिन अर्थ विस्तार हो गया, ठीक है। गौशाला शब्द है, गाय जहाँ रहती है उसे गौशाला कहते थे, लेकिन आज वो शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि वहाँ चाहे बकरी रह रही हो चाहे भैंस रह रही हो, लेकिन वो कहलाई जाएगी गौशाला ही, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि बकरी शाला में हैं बकरियाँ, गौशाला में हैं, ठीक है। चाहे वहाँ 4 भैंसें बंधी हों लेकिन गौशाला में हैं, तो अर्थ विस्तार हो गया। महाराजा शब्द है, गवेषणा शब्द है या प्रवीण शब्द है। वीणा बजाने में जो निपुण होता था, वीणा बजाना बहुत कठिन कार्य है, तार वाले जो यंत्र हैं बजाने उनको बहुत मुश्किल माना गया है। अगर आप वाद्य यंत्रों के विषय में पढ़ेंगे तो सबसे मुश्किल जो है वो तार वाले वाद्य यंत्रों को बजाना बहुत मुश्किल माना गया है। तो उसको बजाने में जो निपुण होता था उसको प्रवीण कहते थे। लेकिन वो शब्द इतना चला कि कोई किसी भी कार्य में अगर निपुण हो, दक्ष हो, तो उसको प्रवीण कहा जाने लगा, आप तो प्रवीण हैं, ठीक है। तो ये हो गया अर्थ का विस्तार। गवेषणा, गवेषणा का मतलब गाय को ढूंढने की इच्छा, गाय खो गई है तो गाय को ढूंढने की इच्छा है, गाय को ढूंढनी है। लेकिन आज गवेषणा का विस्तार हो गया है, किसी भी चीज़ को अगर हम ढूंढना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, अनुसंधान का पर्यायवाची ही बन गया है गवेषणा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया अर्थ विस्तार। अब है अर्थ संकोच हो जाना। पहले उस शब्द के अर्थ जो था वो बहुत व्यापक था, लेकिन अब उसका संकोच हो गया है। जैसे गौ शब्द जो है, इसका पहले क्या था, जो भी, ठीक है, गौ शब्द का मतलब था गच्छति थी गौ, जो भी जाए, जो भी गमन करे उसे गौ कहा जाता था। लेकिन अब जो है गौ शब्द का अर्थ सिर्फ गाय है। अश्व शब्द का अर्थ अश्नुते इति अध्वानम, ठीक है। अध्व मन होता है रास्ते, रास्ता, तो अश्नुते जो रास्ते पर चले उसको अश्व कहते थे। जो भी रास्ते पर कोई भी चले उसे अश्व कहते थे, तो व्यापक अर्थ था। लेकिन आज अश्व शब्द का अर्थ सिर्फ घोड़े के लिए किया जाता है, तो अर्थ का संकोच हो गया, ठीक है। उसी तरह पृथ्वी है, प्रथनात् पृथ्वी, जो भी चीज़ फैलाई जाती थी उसको पृथ्वी कहते थे, ठीक है, प्रथनात्। लेकिन आज पृथ्वी सिर्फ इस भू को कहते हैं, इस धरती को ही पृथ्वी कहते हैं। उसी तरह मृग शब्द है। पहले मृग शब्द का प्रयोग जो है सभी सभी पशुओं के लिए किया जाता था, सभी जंगली जानवरों के लिए या फिर घरेलू जानवरों के लिए भी मृग शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है। खग मृग वृंद देख कपि धाय, आपने रामायण में पढ़ा होगा। तो खग और मृग, खग माने पक्षी और मृग माने पशु, तो लेकिन अब मृग शब्द का अर्थ जो है सिर्फ हिरन लिया जाता है, ठीक है। तर्पण शब्द है, तृप्त करने वाला। तर्पण शब्द का अर्थ क्या था, तृप्त करने वाला को तर्पण, इसका व्यापक अर्थ था। जो भी तृप्त करे उसे तर्पण कहते थे, तर्पण कर दो। लेकिन आज सिर्फ श्राद्ध कर्म में ही तर्पण शब्द का प्रयोग किया जाता है, संकोच हो गया। तटस्थ शब्द है। तटस्थ का मतलब
तटस्थ शब्द है, जैसे पहले इसका अर्थ क्या था, तटस्थ कहा गया है पुरुष को, ठीक है। सांख्या दर्शन आप पढ़ेंगे तो तटस्थ है मतलब उदासीन है, अलग है। तो लेकिन आज तट पर रहने वाला, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं मध्यस्थ शब्द है, तो यहाँ पर जो है शब्द का जो है अर्थ संकोच हो गया। इसके कई कारण हैं इस अर्थ संकोच के। समास हो जाना कहीं पर, उपसर्ग की वजह से, कहीं पर नई नामकरण की वजह से, प्रत्यय की वजह से ये अर्थ संकोच आदि हो जाया करते हैं। एक है अर्थादेश। अर्थादेश का मतलब नए अर्थ का आदेश हो जाना। आदेश का मतलब, आदेश जो होता है वो शत्रुवत होता है, व्याकरण का शब्द है आदेश। आदेश और आगम, आगम जो है वो मित्रवत होता है, आदेश जो है वो शत्रुवत होता है। आदेश जब होगा तो उस वर्ण को हटा के उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाएगा, तो अर्थ का आदेश होना, उस पुराने अर्थ को हटा देना और नए अर्थ को लगा देना। असुर शब्द है, असुर शब्द का पहले अर्थ क्या था, देव शब्द अर्थ था इसका। असुर शब्द का वास्तविक अर्थ जो था वो देव था, लेकिन अब जो है असुर शब्द का अर्थ क्या है, असुर, दानव, राक्षस। वर शब्द का मतलब क्या था, श्रेष्ठ, लेकिन अब वर शब्द का मतलब क्या है, सिर्फ दूल्हा जो होता है। सह शब्द का मतलब क्या था, जीतना। वेद में जीतना अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है, तो लेकिन अब जो है सह शब्द का अर्थ सिर्फ साथ के लिए किया जाता है। मौन शब्द है, मौन शब्द जो है मुनि कर्म के लिए मौन शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उस अर्थ को हटा के आप जो भी आप थोड़ी देर शांत रहो तो मौन शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाने लग गया है। पाखंड शब्द जो है, असल में पाखंड अशोककालीन एक संप्रदाय है, लेकिन आज जो है पाखंड शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल गया है। ढोंगी अर्थ में पाखंड शब्द को प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया अर्थ आदेश। एक है अर्थोत्कर्ष, अर्थ का उत्कर्ष हो जाना, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी हो जाना, चमक आ जाना। और जैसे मुग्ध शब्द है, ठीक है। मुग्ध शब्द का अर्थ होता है मूर्ख, मुग्ध हो गया, मोहित हो गया, मूर्ख हो गया, लेकिन आज मुग्ध शब्द का अर्थ अलग है। मुग्ध हो गया, आपने तो मुझे मुग्ध कर दिया, इसका मतलब आपने मुझे मूर्ख बना दिया, ऐसा नहीं। मुग्ध शब्द का अर्थ आज बदल गया, इसमें उत्कृष्टता आ गई है। पहले इसका शब्द निकृष्ट था, मूर्ख शब्द अर्थ था इसका। करपट शब्द है, करपट का मतलब पहले था फटा हुआ कपड़ा, लेकिन आज करपट शब्द का मतलब है कपड़ा। साहस शब्द का मतलब है, आप कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, साहस शब्द का अर्थ है वहाँ पर चोरी करना, किसी तरह का कोई डाका डालना, ये सब हिंसा करना, इसको साहस कहा जाता था और उसका दंड था फिर। लेकिन आज कोई भी आप कार्य करो, अरे वो बहुत साहसी है, ठीक है, अच्छा काम भी करोगे तो साहसी है, तो अर्थ में उत्कर्ष आ गया, ठीक है। अब उस बुरे अर्थ को छोड़कर नया अच्छा अर्थ आ गया, उत्कर्ष हो गया अर्थ का। गोष्ठ शब्द है, गाय जहाँ रहती है उसको गोठ पहले कहा जाता था, गोष्ठ कहा जाता था, लेकिन आज विद्वानों की सभा भी जहाँ पर होती है तो उसे भी गोष्ठ कहा जाता है। गोष्ठी हो रही है, संगोष्ठी हो रही है, ठीक है, तो अर्थ में उत्कर्ष आ गया। गवेषण शब्द है, गवेषण शब्द का अर्थ क्या था, गाय को खोजना। गाय खो गई किसी की, उसने कहा भाई मेरी गाय खो गई, तो गवेषण करते हैं, गाय को खोजते हैं। लेकिन आज किसी भी शब्द का अनुसंधान, रिसर्च जब किया जाता है तो उसके लिए गवेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अर्थ में क्या हो गया, उत्कर्ष आ गया। एक होता है अर्थापकर्ष, अर्थ का अपकर्ष हो जाना, निकृष्ट। पहले वो अच्छे अर्थ में प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब जो है वो बुरे अर्थ में प्रयोग किया जाने लग गया है, अब उसका अर्थ वैसा नहीं रह गया, ठीक है। जैसे असुर शब्द है, असुर शब्द का अर्थ पहले देव था, लेकिन अब जो है निकृष्ट अर्थ हो गया, दानव हो गया, राक्षस हो गया है। शौच शब्द है, शौच शब्द का अर्थ पहले पवित्रता अर्थ में लिया जाता था, कि पवित्र होने के लिए शौच, शौच संतोष मार्जवम ब्राह्मण के जो लक्षण बताए गए थे, लेकिन आज शौच शब्द का अर्थ क्या लिया है, मल त्याग आदि, ये शौच शब्द का अर्थ लिया जाता है। उसी तरह जुगुप्सा अर्थ है, जुगुप्सा शब्द का अर्थ है छिपाना एक तरह से, लेकिन अब इसका अर्थ क्या बन गया है, घृणा करना। उस तरह हरिजन शब्द है, हरिजन शब्द का मतलब है भक्त लोग जो हैं, ठीक है, हरि के भक्त वो हरिजन हैं, लेकिन अब जो है इसका प्रयोग जो है शूद्र या अछूत, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गए अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी उदाहरण आता है तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ विस्तार है, अर्थ संकोच है, अर्थ आदेश है, अर्थोत्कर्ष है, या फिर अर्थापकर्ष है। अर्थ उत्कर्ष का मतलब अर्थ में उत्कर्षता आना, उत्कृष्टता आना। अर्थ अपकर्ष का मतलब उसके उत्कर्ष में कमी आना, अपकर्ष होना। अब इसके बाद अर्थ परिवर्तन के कारणों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अर्थ बदलता क्यों है, ठीक है। तो इसमें हमारे जो कई भाषा शास्त्री थे, जो आचार्य मम्मट हैं या कविराज विश्वनाथ हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं, इन्होंने अर्थ परिवर्तन के कई कारण माने। लक्षणा को जैसे उन्होंने मुख्य कारण माना। उसके बाद पाश्चात्य विद्वानों की अगर बात करो तो प्रोफेसर टकर हैं, मिसेल
ब्रेयाल हैं, इन्होंने इस विषय में काफ़ी अध्ययन किया, काफ़ी रिसर्चेज किए। तारपुर वाला जो है, इनकी किताब है एलिमेंट्स ऑफ द साइंस ऑफ लैंग्वेज। इसमें उन्होंने बताया है कि प्रोफेसर टकर के अनुसार अर्थ परिवर्तन के 12 कारण हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया है। और अध्ययन के आधार पर अगर हम देखें तो मुख्य रूप से इसके जो भेद हैं वो 24 तक जाते हैं, लगभग 24 कारण हो सकते हैं अर्थ परिवर्तन के। तो सभी कारण हम नहीं पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य जो कारण हैं उनको इस विषय में जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से अर्थ परिवर्तन हो जाया करता है। तो कुछ प्रमुख कारणों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उनको समझते हैं। देखिए, जैसे पहला तो एक कारण है लाक्षणिक प्रयोग। हम लाक्षणिक प्रयोग करते हैं भाषा में, ठीक है, लक्षणा का प्रयोग, या हम इसको कह सकते हैं मुहावरों का प्रयोग। जैसे हम बोलते हैं घड़े का मुंह, है ना, घड़े का मुंह, या सुराही की गर्दन, है ना, उसने घड़े की गर्दन पे मारा और घड़ा टूट गया। तो ये लाक्षणिक प्रयोग हैं। इस तरह का भी होता है क्या, लेकिन प्रयोग करते हैं, अर्थ परिवर्तन हो जाया करता है। एक परिवेश भेद के कारण, परिवेश आपका आसपास का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, और परिवेश का पहनावा कैसा है, ठीक है, हम चारों ओर, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है हमारा परिवेश है। अब ये कई तरीके का हो सकता है, भौगोलिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, धार्मिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश हो सकता है, ठीक है। राजनीतिक परिवेश जैसे आप कह सकते हैं कि महाभारत हुआ, राजनीति के कारण राज्य चाहिए था, ठीक है, महाभारत हुआ, लेकिन आज घर में भी किसी के क्लेश चल रहा था तो हम बोलते हैं महाभारत हो रहा है, तो अर्थ परिवर्तन हो गया, ठीक है। जैसे पादरी है, पादरी को फादर कह देना, उसके कपड़ों को देख के, नर्स है उसको सिस्टर कह देना, ठीक है। और शहीद शब्द है, जैसे हमारे देश के जो जवान देश के लिए शहीद होते हैं, देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, तो उनको शहीद तो कहते हैं, लेकिन अगर आतंकवादी लोग भी अगर वो फिदाइन हो रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो उनको भी वो लोग अब शहीद कह के ही बुलाते हैं। तो वो एक अर्थ परिवर्तन वहाँ पर गलत अर्थ में ले लेना। और अन्य भाषाओं में देखें तो कौन शब्द है, जैसे तो इंग्लैंड में गेहूँ कहा जाता है, कौन का मतलब, अमेरिका में इसका मतलब मक्का है, और स्कॉटलैंड में बाजरा है। वही हिंदुस्तान में भी अगर देखें तो ठाकुर शब्द है, इसका एक सामान्य अर्थ है क्षत्रिय, लेकिन बिहार में उसको नाई कहा जाता है, बंगाल में रसोइया उसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये शब्द जो हैं अर्थ परिवर्तन, परिवेश के कारण, परिवेश भेद के कारण अर्थ परिवर्तन होना। एक है व्यंग्य प्रयोग, व्यंग्य का प्रयोग जब हम करते हैं, कोई बहुत बड़ा मूर्ख है लेकिन हम उसको बोलते हैं कि आप मूर्ख हो, हम बोलते हैं अरे तुम तो बृहस्पति हो, तुम तो बिल्कुल बृहस्पति की तरह ज्ञानवान हो। कोई आपको पता है कि ये सामने वाला बंदा झूठा है, हमेशा झूठ बोलता है, क्या बोला जाता है उनको, व्यंग्य प्रयोग करते हैं, अरे तुम तो युधिष्ठिर हो, ये युधिष्ठिर हुए थे सत्यवादी, हरिश्चंद्र हुए थे, एक तुम हो उनके बाद, तो दूसरा इस तरह से बोलते हैं, है ना। आचारहीन है कोई, ठीक है, दुराचारी है, लेकिन कहते हैं अरे आपके बराबर धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। कोई बहुत बड़ा डरपोक है, अरे उसको बोलते हैं अरे तुम शेर हो, शेर, ठीक है, रोर करो। तो ये इस तरह से व्यंग्य प्रयोग करना, जानते हुए भी कि वो डरपोक है उसको शेर बोलना, ये होता है व्यंग्य प्रयोग। इसके कारण अर्थ परिवर्तन हो जाया करता है। एक है श्रवण सुखदता, सुनने में अच्छा लगे, कटु न लगे, बुरा न लगे। जैसे अब कोई मर गया है, लेकिन क्या बोला जाता है, ऐसा थोड़ा ना बोलता है कि वो मर गया है, आज ये मर गए इसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, स्वर्गवास हो गया है ना, इनका आज वैकुंठवास हो गया है, देहावसान हो गया है, ठीक है। उसी तरह दुकान बंद करते हैं शाम को जब, तो अब आजकल दुकानदार लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, दुकान बंद कर रहे हैं, नहीं, बंद करने का मतलब वो सोचते हैं गलत, बंद हो जाएगी, दुकान बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। वो सुनने में थोड़ा अच्छा लगे, बढ़ाने का मतलब वृद्धि हो रही है, टॉयलेट जाना है, ये सब करना है, तो उसके लिए ये ऐसा नहीं बोलते कि मैं ऐसा टॉयलेट जा रहा हूँ, लघु शंका करने जा रहे हैं, ठीक है, सुनने में थोड़ा अच्छा लगे। जैन साधु हैं, वो नग्न अवस्था में रहते हैं, लेकिन ऐसा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में कि नंगे रहते हैं करके, तो दिगंबर हैं, ठीक है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर हैं। तो श्रवण सुखदता के लिए भाषा विज्ञान पढ़ेंगे आप तो बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अनेक भाषाओं में सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी, अनेक भाषाओं के शब्दों किसी निश्चित वस्तु के लिए कोई शब्द कैसे बनाया गया होगा, वही शब्द उसके लिए क्यों चुना गया होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानना अपने आप में एक बहुत रोचक है। और आप वाकई में जब इसको पढ़ेंगे, जैसे कई किताबें हैं इसके ऊपर, सबसे अभी जो प्रचलित किताब है इस समय पर, एक तो कपिल देव द्विवेदी जी की है भाषा विज्ञान, और ज़्यादा आपको समझना है अच्छी तरीके से तो एक भोला शंकर व्यास जी की पुस्तक है, ठीक है, तो वो भी एक अच्छी पुस्तक है, मुझे किताब का नाम अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा। और भी लाइब्रेरीज़ में आप जाएंगे तो अनेकों किताबें हैं, मैंने 3, 4, 5 किताबों से पढ़ के ये नोट्स बनाए हैं।
मुख्य रूप से आपके लिए, ठीक है। और भी इनके बारे में विस्तृत रूप से जानना है तो वहाँ पर अच्छी तरीके से बताया गया, नहीं तो आप क्रोम पे जा कर के आप और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में तो और ज़्यादा काफ़ी इसके विषय में रिसर्च हुआ है, और वो जो है आपको सब गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ पर आप अच्छे से और पढ़ सकते हैं। अभी एग्ज़ाम के लिए इतना इनफ है, इसलिए एग्ज़ाम के लिए उन सब का निचोड़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि इसको छोड़ दो, वहाँ जाके देखो, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जो नहीं पढ़ना है वो भी पढ़ना पड़ेगा, उसका एग्ज़ाम से कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है। लेकिन उन सब चीज़ों को पढ़ के हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बस इतना सा फ़र्क है। ज़्यादा आपको ज्ञान चाहिए तो वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। एक है शिष्टाचार और विनम्रता। शिष्टाचार, भक्त है, अपने आप को क्या बोलता है, मैं तो दीन हूँ, भगवान के आगे ना, मैं तो दीन हूँ, आप पतित पावन हैं, ठीक है। इस तरह से तुलसीदास जैसे कह रहे हैं, इतनी अच्छी रामचरितमानस, इतनी ज्ञानवर्धक, और ऐसा कोई नहीं लिख सकता इतनी अच्छी जो है उन्होंने रामचरितमानस नाम की ग्रंथ की रचना करी। और फिर क्या कह रहे हैं उसको रचने के इससे पहले, मैं मूर्ख खलकामी, है ना, इस तरह से। या हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं इतने बड़े वो होने के बावजूद, ठीक है। अन्नदाता कहना किसी को, है ना, माई बाप, तुम तो माई बाप हो, तो ये भाव के कारण, शिष्टाचार के कारण, शिष्टाचार और विनम्रता के कारण, है ना। ये नहीं कि बोलिए क्या बोल रहे थे आप, क्या बोलना चाह रहे हो, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। ऐसा बोलने के बजाय फरमाइए, ठीक है, या फिर आइए बैठिए, या ऐसा बोलने के बजाय पधारिए, तशरीफ़ रखिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, विनम्रता, शिष्टाचार दिखे, मतलब इस तरह से अर्थ परिवर्तन करना। उन शब्द का अलग है अर्थ। भावात्मक बल दे देना, कद्दू है, आज हम कद्दू बनाएंगे, लेकिन भावात्मक बल देना है उसमें, तो सीताफल, सीता को, क्योंकि माता सीता को वो फल अच्छा लगता था, वो सब्ज़ी अच्छी लगती होगी, तो सीताफल बोलेंगे उसको। गंगा है, गंगा नदी है, ठीक है, लेकिन राम गंगा बोला जाता है। या फिर गर्मी है, गर्मी एक सामान्य शब्द है, गर्मी का मौसम है तो गर्मी पड़ेगी, लेकिन प्रचंड गर्मी है आज तो, भीषण गर्मी है, इस तरह से। कोई घृणा वाचक शब्द है, यहीं पर घृणास्पद कार्य हमें दिख रहा है, और तो क्या बोलते हैं, राम 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 राम, है ना, शिव शिव शिव, तो भावात्मक बल दे देना उसमें, इस वजह से अर्थ परिवर्तन हो जाना। अपने ही बच्चे को आप जैसे प्रेम से कभी कभार गधा बोल देते हैं, अरे गधा है तू तो, इस तरह से प्रेम से, मतलब उसको सुनाने के लिए नहीं, गलत वे से नहीं, है ना, गधा, नालायक, है ना, कमबख्त, ऐसे करके, ये सब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। झंडू हो गया है तू तो, इस तरह से। पुत्र को, अपने पुत्र को, बाबू मतलब पिता होता है, लेकिन अपने पुत्र को बाबू बोलना, मेरा बाबू, या अपने प्रेमी को बाबू बोलना, तो भावावेश हो जाना, भावात्मक बल दे देना, है ना। पति को क्या बोलते हैं, राजा, तुम तो राजा हो, और पत्नी को तुम रानी हो, तो ये जो है भावात्मक बल दे देना, ये क्या कहलाता है। इससे भी अर्थ परिवर्तन हो जाया करता है। इन अर्थ परिवर्तन के सब कारण हैं। एक शब्द के विभिन्न रूप हो जाना, जैसे कर्म शब्द है, इसका कर्तव्य है, अब इसमें थोड़ा सा इसका बदलाव हो गया, काम बन गया कर्म का, तो काम का मतलब हो जाएगा कार्य। स्तन है तो स्त्री का है, थन है तो पशु का है। साधु का अर्थ सज्जन है, साहू हो जाएगा तो वैश्य अर्थ हो जाएगा। थान जो होता है, थान शब्द का अर्थ देवी का थान होता है, उत्तराखंड में देवी का थान बोलते हैं, जहाँ पर मंदिर होता है देवी का। और पशु का भी, जहाँ पर पशु रहते हैं उसे भी थान कहते हैं, पशु का थान। लेकिन थाना हो जाएगा तो पुलिस का थाना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी अर्थ परिवर्तन हो जाया करता है। एक शब्द के विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं, उसी अर्थ में अलग अलग शब्दों का प्रयोग। समास या उपसर्ग के कारण भी, या लिंग भेद के कारण भी अर्थ परिवर्तन होता है। जैसे पतिगृह है, पतिगृह शब्द है, पति पहले आया हुआ है तो ससुराल अर्थ हो जाएगा इसका, लेकिन उल्टा कर देंगे, गृहपति कर देंगे तो घर का स्वामी अर्थ हो जाएगा, अर्थ बदल जाया करेगा, है ना। पंडित राज, पंडित राज का मतलब पंडितों में, सभी विद्वानों में श्रेष्ठ पंडित राज जगन्नाथ, लेकिन राज पंडित कर देंगे तो राजा का पंडित, या राजा का जो पुरोहित है एक तरह से, तो ऐसे करके। उसी तरह हार शब्द है तो उपसर्ग की वजह से अर्थ परिवर्तन हो जाना, हार के आगे आ उपसर्ग लगा दो तो आहार, विहार, प्रहार, संहार, इस तरह से अर्थ बदल जाया करता है ना। लिंग परिवर्तन, जैसे काला शब्द है तो काली कर देंगे तो काली, किसी को काली बोलेंगे तो काली देवी भी है, माता भी है। गौर शब्द है तो लिंग परिवर्तन कर देंगे, गौरी कर देंगे तो गौरी भी एक माता है ना, पार्वती को गौरी कहते हैं। दक्षिण शब्द है, दक्षिण एक दिशा का सूचक है, लेकिन दक्षिणा कर देंगे तो दक्षिणा दान अर्थ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अर्थ बदल जाया करता है। और एक है संक्षिप्तीकरण।
संक्षिप्तीकरण कर देना, संक्षेप में ले आना शब्द को, प्रत्याहार टाइप। जैसे शुक्ल पक्ष दिवस, इतना लंबा नहीं लिखेंगे तो शुदी इतना ही लिख दिया, ठीक है। माइक्रोफोन नहीं बोला तो माइक, मेरा माइक कहाँ है, ठीक है, ये माइक है, असल में माइक्रोफोन है। उसी तरह टेलीविज़न देखने चलेंगे, ऐसा बोलते हैं। पहले गांव में एक ही टेलीविज़न हुआ करता था पूरे गांव में, तो टेलीविज़न देखने जाने के लिए नहीं बोलते थे। उस टाइम पे बोलते थे लोग क्योंकि नया नया आया था, लेकिन अब बोलते हैं टीवी देखते हैं। तो संक्षिप्तीकरण कर दिया है ना। जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो इतना लंबा शब्द नहीं बोलता कोई, मन से बस। जैसे भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं बोलेगा, भाजपा या बीजेपी, तो संक्षिप्तीकरण कर देना। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, लगभग 23-24 कारण उसमें गिनाए गए हैं, ये इनफ हैं। और अगर आपको जानने हैं तो आप जो पुस्तक मैंने बताई थी उन पुस्तकों में देख सकते हैं। अनेक पुस्तकें हैं भाषा विज्ञान की, पुस्तक बुक स्टोर्स पे आप जाएंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन इतना भी अगर आप पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होना चाहिए, आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं भाषा विज्ञान से, इतनी गारंटी तो मैं देता हूँ, ठीक है। अब ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम भाषा विज्ञान के नेट के सिलेबस में जो नया टॉपिक लगा हुआ है उसको लेकर आएंगे। तब तक रिवीजन कीजिए, खूब मेहनत करिए, ध्यान लगाकर पढ़िए, इस बार आपका JRF पक्का होगा। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।